बेला नगर गांव का रहने वाला कमलेश बहुत ही गरीब आदमी था। वह जंगल की लकड़ियों को काटकर उसे बाजार में बेच दिया करता और उससे जो भी पैसे मिलते अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी रीना और उसके दो बच्चे थे। उनके पड़ोस में एक कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई भी नहीं था, वो अकेली रहती थी। लेकिन कमलेश और उसकी पत्नी उनकी पूरी देखभाल करते, वे अपनी माँ की तरह रखते थे। एक दिन कमला बहुत बीमार पड़ जाती है और अपने अंतिम क्षणों में कमलेश और उसकी पत्नी को बुलाकर कहती है, बेटा, तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। बेटा, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बेटा, एक बाबा ने मुझे बहुत साल पहले एक चूल्हा दी थी। उसने कहा था कि तुम किसी की मदद करोगी तो ये एक जादुई चूल्हा बन जाएगा। बेटा, वो चूल्हा तुम रख लो। पता नहीं मैं आखिरी सांस कब ले लूँ। बेटा, इसमें खाना बनाते वक्त एक मंत्र कहना है। ए चूल्हे, तू सबसे भोले, अब मेरे मन का खाना बना दे। ये मंत्र पढ़ने के बाद ही बेटा ये चूल्हा काम करेगी। इतना कहकर कमला चाची दुनिया छोड़कर चली जाती है। रमेश की पत्नी उस चूल्हे को आशीर्वाद समझकर रख लेती है और घर के एक कोने में रख देती है, क्योंकि उसे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एक दिन गांव में बहुत बारिश होने लगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे रमेश और उसकी पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है और मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने नहीं जा पा रहा हूँ। आखिर कब तक इंतज़ार करूँ? बच्चे भूखे कैसे रहेंगे? घर में कुछ भी नहीं है खाने के लिए। पता नहीं ऊपर वाला कैसे दिन दिखा रहा है। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। आप जंगल से लकड़ियाँ लाकर करोगे क्या? उन भींगी लकड़ियों को बाजार में खरीदेगा कौन? ये बात भी सही है, लेकिन हाथ पे हाथ धरे बैठ भी तो नहीं सकते हैं। यहाँ बारिश के डर से बैठकर भी तो भूख से मर ही जाऊँगा। मेरी तो छोड़ो, बच्चों की भूख से क्या हालत हो रही होगी। अब मुझे तो निकलना ही होगा। थोड़ी ही देर में बारिश रुक जाती है और मौसम भी साफ हो जाता है। अब रमेश कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर रमेश चलने के बाद सोचता है, अगर मैं जंगल जाऊं, लकड़ियां काटूं, तो भींगी लकड़ी कोई खरीदेगा नहीं। इसलिए मैं मछली पकड़ने चला जाता हूँ। इतना सोचकर रमेश मछलियाँ पकड़ने के लिए चला जाता है। रमेश आज तालाब में मोटी मोटी मछलियाँ पकड़ता है और रमेश ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। मछलियाँ पकड़ने के बाद वह बाजार में बेचने के लिए जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे सामने से एक बूढ़ा आदमी आता हुआ दिखाई पड़ता है। वह उसे देख रुक जाता है। अरे चाचा, इतनी ठंड में कहाँ जा रहे हो? अरे बेटा, क्या बताऊँ, तुम इतनी सारी मछली कहाँ लेकर जा रहे हो? ये मछलियाँ मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ चाचा। ये मछलियाँ तो मुझे दे दो बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे इन मछलियों की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत भूखा हूँ। लेकिन चाचा, मैं इन मछलियों को बिन पैसों के नहीं दे सकता हूँ। मैं बाजार में बेचकर अपने घर के लिए कुछ सामान ले आऊँगा, क्योंकि मेरे घर में भी यही हालात है। देखो बेटा, मेरी ज़रूरत को समझो। मैं अगर ये लेकर नहीं गया तो कोई ना कोई तो ज़रूर मर जाएगा भूख से। चाचा, आपका कोई बेटा नहीं है क्या? नहीं, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी पत्नी है और एक बेटी जो बीमार रहती है। मैं ही अपने घर का अकेला कमाने वाला हूँ बेटा। उन बूढ़े व्यक्ति की बात सुन रमेश को उस पर दया आ जाती है और वो अपनी सारी मछलियों को देकर घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में रमेश को एक साग का खेत दिखता है और वह सोचता है, क्यों ना मैं इन साग को ही ले जाऊं, ताकि हमारी भूख मिट जाए। यह सोच वह साग लेकर अपने घर चला जाता है। देखो, मुझे तो कुछ नहीं मिल पाया, बस ये साग ही मिला है। इसे ही लेकर आ गया हूँ। अब इसे ही बना दो ताकि हमारी भूख मिट सके। कुछ नहीं तो ये साग ही सही, मैं साग ही बना देती हूँ। कम से कम इसे खाकर जान में जान तो आ जाएगी। लेकिन साग बनाऊंगी किस में?
घर के अंदर बारिश का पानी चूने के कारण हमारा मिट्टी का चूल्हा खराब हो गया है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? कमला चाची ने जो चूल्हा दिया था वो किस दिन काम आएगा? तुम उसी में बना दो साग को। रमेश की पत्नी उस चूल्हे का इस्तेमाल कर साग बनाती है। तभी वहाँ रमेश आ जाता है। उस चूल्हे को देखकर रमेश को कमला चाची की बात याद आ जाती है। ऐ चूल्हे, तू सबसे भोले, अब मेरे मन का खाना बना दे। जैसे ही वह मंत्र बोलता है, वे दोनों देखते हैं कि उस चूल्हे में साग नहीं, एक स्वादिष्ट सब्जी बन रही थी। अजी देखिए, ये तो वाकई में कोई जादुई चूल्हा है। ये देखिए, ये साग नहीं, ये तो कोई स्वादिष्ट सब्जी बन रही है। हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर। माँ पिता की आवाज़ सुन बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं और यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अब बारी बारी से सब अच्छे अच्छे पकवान बनवाते हैं और सब साथ मिलकर खाते हैं और अब पूरा परिवार मज़े से अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।